नमस्कार, मैं सतीश वर्मा D7 न्यूज़ चैनल से पहुंच चुका हूं। मैं वार्ड नंबर 49 पिसौर वार्ड में, और जहां पर पिसौर वार्ड में आपको बता दें कि 3 ग्राम पंचायतों को मिला करके ये वार्ड बनाया गया है नया, वाराणसी का नया। ये पहली बार यहाँ पर जो है कि पार्षद का चुनाव होने जा रहा है और बहुत सारे प्रत्याशी इस चुनाव में अपनी प्रतिभागी और अपनी दमदारी दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम जनता से बात करेंगे यहाँ की समस्याओं को लेकर के। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भवानीपुर गांव में अभी हम वर्तमान समय में हैं और रोड की क्या स्थिति है, जो कि ये कहा जाता है कि बनारस स्मार्ट सिटी हो चुका है, लेकिन स्मार्टनेस अभी भी जिस ढंग से होना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहा है। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे, यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं उनसे भी बात करेंगे, चाहे वो किसी भी दल के हो प्रत्याशी, उनसे भी हम बात करेंगे और जनता से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, मिलते हैं यहाँ के भाजपा के आने वाले उम्मीदवार, जो उनको अभी ऑथराइजेशन नहीं मिला, लेकिन उनका कहना है कि भाजपा से हमें सीट मिलेगी और हम लड़ेंगे। तो उनका नाम है अंकित दुबे। अंकित दुबे से हम उनके घर पे मुलाकात करेंगे और फिर जनता से भी। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी अंकित दुबे जी के पास पहुंच चुके हैं और विभिन्न मुद्दों को लेकर हम लोग बात करेंगे कि ये जो नया वार्ड बना है आपका पिसौर, इसमें 3-4 गांव जो है मिला करके है। तो किन किन गांव में क्या क्या समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं को लेकर के आप अपने मैनिफेस्टो में समस्याओं को बना करके जनता के बीच आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। मिलते हैं अंकित दुबे जी से। नेता जी, क्या हालचाल है? जैसा कि इस बार पहली बार जो है कि आपके पिसौर वार्ड में चुनाव होने जा रहा है, अभी तो यहाँ पर ग्राम पंचायत था, प्रधानी था, तो कैसा महसूस कर रहे हैं नगर निगम में आप लोग आकर के? सर, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्यकाल हो रहा है। रह गया कि सर समस्या, गांव की जो समस्याएं आ रही हैं, उस समस्या को लेकर मैं इसमें चुनाव लड़ रहा हूँ, भागीदारी ले रहा हूँ। भगवान चाहेंगे तो मैं सफल होऊंगा और इस जनता के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं आगे भी ये सिस्टम मैं करूँ। जैसा कि अंकित जी जो है कि आप पहली बार चुनाव में आ रहे, तो इसके पूर्व में आप क्या थे और आपका पृष्ठभूमि क्या था? आपके जो राजनीतिक कैरियर है वो कहाँ से कैसे स्टार्ट हुआ? सर, हमारे गौरीशंकर दुबे दादा जो थे, यहाँ के जमींदार थे। रह गया कि जमींदारी उनका था, चलती थी पहले। फिर उसके बाद दादाजी के न रहने के कारण भाई हम लोग संगठन में थे, भाजपा में जो थे, और तब से मेरी कैरियर राजनीति चल रही है। आज जब तक रहेंगे तब तक मेरी कैरियर राजनीति चलेगी। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है। रह गया कि भाई क्षेत्र में जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर मैं चुनाव लड़ूंगा। भवानीपुर की जनता मेरे साथ है। भवानीपुर के साथ साथ जो है कि पिसौर और दनीदयालपुर भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर क्या स्थिति आपकी रहेगी? वहाँ पे भी सर अच्छा रहेगी। कामना आप लोगों से है कि वहाँ की भी जनता मुझे चाह रही है। हमारा यही विनती है भाई, हर जगह से यही हमारी कामना है। किन किन मुद्दों को लेकर के आप जो है कि आने वाले इलेक्शन में वार्ड नंबर 49 से, पिसौर से, आप किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सर, लाइट, सीवर और ऐसी समस्याएं हैं। इस मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तीनों गांव से। अभी बहुत सारे गाँव में जो है कि आवास योजनाएं चल रही हैं, जिसको लेकर के जो है बहुत सारे गरीबों के पास नगर निगम में आवास नहीं है। तो उसके लिए आपकी क्या पहल होगी? अगर आप चुनाव जीतते हैं, यहाँ के पार्षद बनते हैं, तो सभासद बनते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या पहल रहेगी? पहली प्राथमिकता हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए जो असहाय हैं, उन लोगों के लिए मैं पास कराऊंगा आवास। अपना जो जैसा रहेगा वैसा कार्य किया जाएगा 5 साल के नेतृत्व में। मान लीजिए एक क्रम में आपके घर के सामने भी बहुत सारी समस्याएं दिख रही है। अभी हम शिवपुर रेलवे क्रॉसिंग से होकर के भवानीपुर में प्रवेश किए, तो आने जाने की जो समस्याएं हैं, उसके साथ साथ जो है कि हमने देखा है बहुत सारे गलियों में भी जो है कचरे जमे हुए पड़े हुए हैं, क्योंकि भाजपा का ही नेतृत्व चल रहा है अभी तक वाराणसी में। तो इसके पूर्व के जो पार्षद थे या जो भी लोग थे, क्या इस पर ध्यान नहीं दिए? सर, ग्राम प्रधान यहाँ पे थे दो जो भी किए वो भाई मैं तो सामने देख रहे हैं आप लोग। रह गया कि भाई अब जो चुनावें हो रही हैं, इस चुनाव के बाद ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि अगर जो है कि आपके हाथ में नेतृत्व आता है, तो पिसौर वार्ड को जो है कि किस नज़रिए से आप देखेंगे? ये सर जान जाइए कि मेरे अगर नेतृत्व में कार्यकाल आता है, पार्षद बनता हूँ इस क्षेत्र की, तो मैं तीनों गांव को अच्छे नज़र से देखूंगा।
अच्छे नज़र से देखूँगा और जो कहूँगा वो उस पर खड़ा उतरूँगा। वेट करिए, इससे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्लियर आएगा ना। जैसा कि सर आपके क्षेत्र में अभी भी बहुत सारे गरीब जनता रहती हैं, ठीक है, जिनको आवास नहीं है, जो बहुत ही गरीब है, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, और कुछ महिलाएं ऐसे जिनके पास बच्चे हैं लेकिन उनको शादी करने तक की व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आपकी क्या सोच है? सर हमारी सोच ये है कि भाई जो बुज़ुर्ग हैं और जिनके जो गरीब असहाय लोग हैं उन लोग को मैं अनुदान दूँ, हर एक विकट परिस्थिति में खड़ा रहूँ।